हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज़। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे डीपीएससी सेकंड ईयर PYQ। ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट है जेंडर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, लिंग विविधता एवं भेदभाव। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम है। इससे पहले मैंने डीपीएससी फर्स्ट ईयर के सभी PYQs को सॉल्व करा दिया है, पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। जिसने भी नहीं देखा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जाके मेरे चैनल में देखिए सभी प्लेलिस्ट को अच्छे से, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम में आपको 75 मार्क्स का देखने को मिलेगा। पार्ट 1 लास्ट वीडियो में मैंने करा दिया था सॉल्व पूरा, पार्ट 2 करेंगे आज हम सॉल्व। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। इसमें सभी क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे। पार्ट 1 में सभी क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि डिफाइन द वर्ड डिस्क्रिमिनेशन। आपको वर्ड बताना है कि डिस्क्रिमिनेशन जो वर्ड है इसको डिफाइन करना है कि क्या है इसका मतलब, यानी कि भेदभाव क्या होता है। तो आंसर है डिस्क्रिमिनेशन मीन्स ट्रीटिंग अ पर्सन अनफेयरली बिकॉज ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज और इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि किसी पर्सन को ऐसे ट्रीट करना या मतलब उसके साथ ऐसा व्यवहार करना जो मतलब कि अनफेयर हो, ठीक है, गलत हो, बिकॉज ऑफ देयर कास्ट। और जैसे कि अनफेयर जैसे किसके साथ होता है, जो नीची कास्ट वाले होते हैं या वो लड़की है इस वजह से आप उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, रिलीजन की वजह से, लैंग्वेज की वजह से, ठीक है, और इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से कि वो गरीब है, अमीर है। ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, भेदभाव कहलाती हैं। एक्सप्लेनेशन है इट क्रिएट्स इनइक्वालिटी एंड हर्ट्स द फीलिंग्स एंड राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, ऐसा माहौल और ऐसी चीज़ें करने से क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इनइक्वालिटी होती है डेवलप, ठीक है, और हर्ट करती है सामने वाले की फीलिंग्स को, उसके राइट्स को हर्ट करती है, ठीक है, उसके इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज डिस्क्रिमिनेशन अफेक्ट एन इंडिविजुअल। अभी जैसे कि मैंने बताया कि इंडिविजुअल को अफेक्ट करती है किसी भी व्यक्ति के, मतलब कि कास्ट हो, रिलीजन हो, लैंग्वेज हो, ठीक है, अमीर है, गरीब है, आप इस चीज़ पे किसी को जज कर रहे हैं तो इससे क्या होता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है एक, ठीक है, और ये अफेक्ट करता है किसी भी व्यक्ति के इंडिविजुअल्स को। ठीक है, कैसे प्रभाव पड़ता है उस पर। डिस्क्रिमिनेशन लोअर्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड creates feelings of sadness and rejection. It also limits opportunities in education and life. जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, अगर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, भेदभाव करते हैं, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, लो होता है और उसकी फीलिंग्स को हर्ट करते हैं, ठीक है, रिजेक्शंस आते हैं उसे, ठीक है, उसके अंदर ऑल्सो लिमिट्स अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन एंड लाइफ। किसी के लिए लिमिट्स हो जाती हैं किसी चीज़ में, मतलब फिर वो अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करता है, स्पॉइल कर देता है या स्पॉइल हो जाती हैं उसकी, ठीक है, एजुकेशन एंड लाइफ स्पॉइल होने लगती है एक तरीके से, लिमिट्स हो जाती हैं उसकी, मतलब कि बनने लगती है एक चीज़, मतलब उसकी दुनिया फिर एक जगह पे ही रुक जाती है। ठीक है, अगर आप किसी के साथ भेदभाव करेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, फिर वो उस चीज़ में या किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है इट अफेक्ट्स मेंटल growth and stops a person from achieving their full potential। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मेंटली उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, पर्सन क्या करता है, अचीविंग जो होती है उसकी अचीवमेंट होती है वो भी स्लो हो जाती है और अपना पोटेंशियल खो देता है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है कि राइट एनी 2 कॉजेज ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे अनटचेबिलिटी क्या होता है। ठीक है, अनटचेबिलिटी के बारे में आपको बताना है, इसकी 2 कॉजेज़ बताने हैं। ठीक है, तो इसके 2 कॉजेज़ क्या हैं अनटचेबिलिटी के, एक तो कास्ट सिस्टम, ठीक है, ये सबसे बड़ा है। दूसरा लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है, कम पढ़ा लिखा इंसान, और कास्ट के ऊपर जो कास्ट का जो सिस्टम है हमारे इंडिया में उससे। देखो, एक्सप्लेनेशन ये है कि ओल्ड बिलीव्स एंड इग्नोरेंस मेक पीपल फॉलो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसेस। ठीक है, जो पहले के लोग होते हैं आपने देखा होगा कि हर चीज़ में क्या करेंगे, कास्ट के ऊपर बोलेंगे कि वो इस कास्ट का है, ऐसा है, वैसा है,
हम ऊंचे हैं नीचे हैं, मतलब हमारी कास्ट अच्छी है इनकी, किसी को जज करना, ठीक है। और लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कमी से ही लोग हमें जज कर पाते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो आपको कोई कहीं पे जज नहीं करेगा। आप अपने राइट्स को समझेंगे, उस जगह पे आपको अपने राइट्स पता होंगे और आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि किसी को भी पता नहीं है अपने राइट्स के बारे में, ठीक है। तो लैक ऑफ एजुकेशन, कास्ट सिस्टम एक इतना ख़राब है हमारे देश में कि किसी को भी इन चीज़ों पे जज कर लिया जाता है कभी भी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ओल्ड बिलीफ्स एंड इग्नोरेंस मेक पीपल फॉलो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसेस। इसी वजह से सबसे ज़्यादा क्या हो रही है, अनटचेबिलिटी फैलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ चेंज इन जेंडर रोल्स। इसमें पूछा है कि आपको 2 एग्जाम्पल बताने होंगे कि क्या चेंज होने चाहिए जेंडर्स में, जेंडर रोल्स, जो लड़की का रोल और लड़के का रोल है उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए। देखो, जैसे कि वुमेन वर्किंग इन ऑफिसेज एंड लीडरशिप रोल। अब जैसे कि कोई गर्ल है या मतलब कि महिला है, वो क्या करती है, काम करे, ऑफिस में भी काम करे, ऑफिस में काम करे, जैसे कि लीडरशिप का रोल, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि उधर सिर्फ मेल ही ऐसा करे, फीमेल भी कर सकती है, महिला भी कर सकती है, ठीक है। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट है मैन हेल्पिंग इन हाउस होल्ड वर्क, ठीक है। अब जो मैन होते हैं वो हाउस में भी हेल्प करें, ठीक है, घर के कामों में हेल्प करें। इससे क्या होता है, ये हो गए 2 इम्पॉर्टेंट जेंडर रोल जो चेंज होने चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है सोसाइटी इज चेंजिंग एंड बोथ मैन एंड वुमेन आर शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली। सोसाइटी चेंज होनी चाहिए ऐसी कि दोनों में, मतलब मैन और जो वुमेन हैं वो दोनों ही क्या करें, शेयरिंग करके अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें और इक्वली काम करें, ठीक है। जिससे क्या होगा कि रिलेशनशिप लॉन्ग चलेगा, किसी में भेदभाव की भावना नहीं आएगी, कोई अपने आप को ये नहीं समझेगा कि नहीं मैं ज़्यादा करता हूँ आप कम करते हो। इक्वली करो, शेयरिंग में करो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझो, ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया जेंडर रोल का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इंक्लूजन। इंक्लूजन का क्या मतलब है, समावेशन का क्या मतलब है। इंक्लूजन मीन्स, मतलब क्यों ज़रूरी है समावेशन। इंक्लूजन मीन्स गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दोज विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। इंक्लूजन का मतलब होता है कि सभी बच्चों को बराबर अधिकार देना, बराबर मौके देना, ठीक है। इंक्लूडिंग दोज विद स्पेशल नीड, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं उनको भी इंक्लूड करें इसी में, उन्हें भी अपॉर्चुनिटीज़ दें, ठीक है, किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इट प्रमोट्स इक्वालिटी, रिस्पेक्ट एंड हेल्प्स एवरी चाइल्ड टू लर्न एंड ग्रो टुगेदर, ठीक है। ये क्या करती है, प्रमोट करते हैं लोगों में इक्वालिटी। इंक्लूजन से लोगों में इक्वालिटी आती है, रिस्पेक्ट आती है और हेल्प करती है सभी बच्चों को लर्न करने में, कि बच्चा कुछ नया सीखे और कुछ अच्छा सीखे, ग्रो टुगेदर, एक साथ ग्रो होते हैं, ठीक है। आई होप आपको पार्ट 2 समझ में आया होगा। सभी क्वेश्चन इसमें 2-2 मार्क्स के थे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए हेल्पफुल लग रहा होगा। जितनी भी वीडियोस मैंने अभी तक बनाई हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लग रही होंगी। वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो उतना DPSC सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर या DPSC स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको शेयर करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए है। आई होप आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये एग्ज़ाम में। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।